महर्षि रमन से बातचीत। बहाई मत के लोग दूसरों के भाव जान सकते हैं। महर्षि: हाँ, यह संभव है। तुम्हारे भाव दूसरा जान गया। तुम्हारे भाव को जानने वाला एक अवश्य होना चाहिए। वह सत्य सदैव विद्यमान है तथा इसे ही जानना है। सत्य विचलित नहीं होता। भक्त: कृपा मुझ पर अनुग्रह कीजिए। महर्षि: अनुग्रह सदैव ही है एवं दिया नहीं जाता। बहाउल्ला तथा अन्य अवतार थे अथवा नहीं, इस उहापोह में क्यों पड़ते हो? स्वयं को जानो, सब कुछ सत्य मानो, उसे भी सत्य मानो। क्या वह एक सत्य से अलग रह सकता है? तुम्हारे विश्वासों में परिवर्तन हो सकता है किंतु सत्य में नहीं। भक्त: मुझे सिद्धांत की वास्तविकता बताएं। महर्षि: उनके निर्देशों का पालन करो तथा फिर संशय हो तो पूछ सकते हो। उन सिद्धांतों का पालन तुम्हें केवल मौन तक ले जाएगा। भेद केवल बाह्य वस्तुओं में ही दिखते हैं। यदि तुम उनके आदेशों का पालन करोगे तो सारे भेद नष्ट हो जाएंगे। राजा के पुत्र के अतिरिक्त किसी को भी राजकुमार नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो पूर्ण है वही पूर्णता कहलाएगा। व्यक्ति को केवल शिष्यत्व, दीक्षा, समर्पण की रस्म आदि से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ये बाह्य दृश्य हैं। समस्त दृश्यों के मूल में विद्यमान सत्य को कभी मत भूलो। भक्त: दक्षिणमूर्ति के मौन का क्या रहस्य है? महर्षि: विद्वानों तथा ज्ञानियों ने अनेक अर्थ किए हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो। महर्षि: हृदय के संबंध में प्रश्न किया गया। श्री भगवान ने कहा, आत्मा को खोजना तथा उसका साक्षात्कार करना आवश्यक है। हृदय अपना काम स्वतः ही करेगा। साक्षात्कार का स्थान हृदय है। उसे आंतर एवं बाह्य नहीं कहा जा सकता। भक्त: क्या श्री भगवान ने अपने प्रथम अथवा प्रारंभिक अनुभव में साक्षात्कार का स्थान हृदय अनुभव किया था? महर्षि: इस विषय पर साहित्य पढ़ने के बाद मैंने इस शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मैंने अपने अनुभव के साथ इसका परस्पर संबंध स्थापित किया। 3 यूरोपीय महिलाएं आई हैं तथा प्रश्न किया है, क्या संपूर्ण व्यवस्था योजना वास्तव में उत्तम है अथवा यह सब एक प्रकार का भ्रम एवं भूल है जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए? महर्षि: योजना वास्तव में उत्तम है, भूल हमारी ही है। यदि हम स्वयं में सुधार कर लें तो पूरी योजना पूर्णतः वास्तविक हो जाती है। भक्त: क्या आप कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे हम सुषुप्ति में क्या करते हैं यह स्मरण कर उस भूल को सुधार लें? महर्षि: किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव है कि वह आनंद से सोया तब कुछ नहीं जानता था। कोई दूसरा अनुभव ही नहीं था। भक्त: उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ। सुषुप्ति में हम सूक्ष्म स्तर में भ्रमण करते हैं किंतु हमें यह स्मरण नहीं रहता। महर्षि: सूक्ष्म स्तर का संबंध स्वप्न से है, गहन निद्रा से नहीं। भक्त: आपके विचार में जगत के कष्टों का क्या कारण है? व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप में हम इसे बदलने में क्या सहायता कर सकते हैं? महर्षि: सत्य आत्मा का साक्षात्कार कर लो, केवल यही आवश्यक है। भक्त: क्या हम अधिक जन सेवा हेतु तीव्र गति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कैसे? महर्षि: चूंकि हम स्वयं की सहायता नहीं कर पाते इसलिए हमें परमात्मा को पूर्णतः समर्पण करना आवश्यक है। तब वह हमारी तथा जगत की देख रेख करेगा। भक्त: आपके विचार में लक्ष्य क्या है? महर्षि: आत्म साक्षात्कार। भक्त: क्या प्रत्येक के लिए निर्धारित गुरु को पाने का कोई साधन है? महर्षि: तीव्र ध्यान से यह हो जाता है। एक डच नए युवक
डॉक्टर D.H. मिस कुछ दिनों के लिए यहाँ आए। उन्होंने श्री भगवान से प्रश्न किया, मेरी ऐसी धारणा है कि गहन निद्रा में मुझे कुछ समाधि जैसी अवस्था रहती है, क्या यह ऐसा है? महर्षि, जागृति का मैं यह प्रश्न कर रहा है, सुषुप्ति का मैं नहीं। यदि तुम जागृति निद्रा अवस्था जो कि समाधि जैसी है जागृत अवस्था में प्राप्त कर लोगे तो संशय उदय नहीं होंगे। समाधि मनुष्य की सहज अवस्था है। यह तीनों अवस्थाओं की मूलाधार है। यह अर्थात मैं इन अवस्थाओं में नहीं अपितु ये अवस्थाएं उसमें हैं। यदि हमें जागृति अवस्था में समाधि प्राप्त हो जाए तो यह अवस्था गहन निद्रा में भी बनी रहेगी। सचेत तथा अचेत अवस्था का भेद मन के क्षेत्र का है। सत्य आत्मा को अवस्था उससे परे है। भक्त, क्या यह बोध विचारधारा कि जीवात्मा जैसी निरंतर सत्ता है ही नहीं सही है अथवा नहीं? क्या इसका हिंदू विचारधारा अहंकार के पुनर्जन्म से सामंजस्य है? क्या हिंदू मत से आत्मा नित्य सत्ता है जो पुनः पुनः जन्म लेती है, अथवा यह सब केवल मानसिक प्रवृत्ति का समुदाय संस्कार मात्र है? महर्षि, वास्तविक आत्मा नित्य एवं अप्रभावित है। पुनर्जन्म लेने वाला अहंकार निमंत्र स्तर अर्थात संकल्प के स्तर का है। आत्म साक्षात्कार इससे परे है। पुनर्जन्म कृत्रिम अंकुर के कारण है। इस कारण बोध इसको नहीं मानते। वर्तमान अवस्था चित्त और जड़ के सम्मिलन के कारण से है। श्री रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी ने जिज्ञासा की है, क्या कोई स्वयं के संकल्पों के साक्षी होने का अनुमान कर सकता है? महर्षि, यह स्वाभाविक अवस्था नहीं है। यह केवल मन को शांत करने के लिए एक भाव मात्र है। आत्मा सदैव साक्षी है, ऐसी कल्पना करें अथवा न करें। उक्त उद्देश्य के अतिरिक्त ऐसी कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु स्वयं आत्म भाव से रहना सर्वोत्तम है। मैसूर के वित्त सचिव ने पूछा है, क्या पॉल ब्रंटन की बुक गुप्त मार्ग भारतीयों के लिए उपयोगी है? महर्षि, हाँ, सभी के लिए। भक्त, शरीर इंद्रिय आदि में नहीं, यह हम सब में समान रूप से हैं, परंतु इसका अभ्यास कैसे करें? महर्षि, उसमें वर्णित मार्गत्रयी द्वारा। भक्त, क्या खोज के लिए प्राणायाम आवश्यक है? महर्षि, पूर्णतः नहीं। भक्त, पुस्तक में ऐसा कहा है कि विक्षेपकारी शून्यता होती है। महर्षि, हाँ, वही मत रुक जाओ, यह देखो कि शून्यता किसके लिए प्रकट होती है। ऐसा कहते हैं कि भक्तों के लिए कोई शून्यता नहीं। महर्षि, वहाँ भी अव्यक्त अवस्था है, मन कुछ समय पश्चात जागृत होता है। भक्त, समाधि का क्या अनुभव है? महर्षि, वह जैसी है वह है। दर्शकों को यह मूर्छा दिखेगी। प्रारंभ के अनुभव में अभ्यासी को यह ऐसी प्रतीत होती है, ऐसे कुछ अनुभव के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्त, इन अनुभवों से नाड़ियाँ उत्तेजित होती हैं अथवा शांत? महर्षि, प्रारंभ में वे उत्तेजित होती हैं। निरंतर अनुभव से सामान्य अवस्था आ जाती है और फिर व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता। भक्त, यदि सुरक्षित मार्ग पकड़े तो कष्टदायक नहीं होगा। उत्तेजना सहज अवस्था तथा कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। महर्षि, चंचल मन भ्रमित हो जाता है। भक्तिनिष्ठ मन ही सही मार्ग है।